मैं तमाम सराइकी कौम परस्तों को और सराइकी कौम को भी अपील करे सा कि जितनी मदद जोक टीवी दी कर सकदो, माली मदद, इदारा मजबूत हो से तो थोड़ा मुकदमा लड़ से, और जितनी जैसे सख्त है वो जोक टीवी दी मदद करे, माली मदद करे और उन जोक टीवी नाल खड़ाती वे। और जोक टीवी ही वेले उवें तो काफ़ी सारे साढ़े सराइकी चैनलों ते मेजर चैनलों ते लोग बैठे हैं, और उन चो मैं अख्तर शाहीन का भी शुक्रिया अदा करे सा कि उन्हें चुलिस्तान के मौजू को अच्छा चाहते, और इन वेले पूरी दुनिया जै वेले मीडिया या सोशल मीडिया या जिमें जोक टीवी इन्होंने ही काम को चाहते, तो मैं वल गुजारिश करे सा तमाम कौम परस्तों को और तमाम कामरेड जोक टीवी की मदद करें, और जोक टीवी को जितना फंड जैसी जो हैसियत है ही को देवें, और एक पक्का ते वड़ा इदारा बन वने। अज ही छोटे चैनल तो वड़ा चैनल बन वने, ताकि जिमें सैयद रिजवान हुसैन शाह दी कोशिश काविश अजो गरीबी दस्तरखान पंजतानी दस्तरखानी चलेंदा पे नाल जोक टीवी चलेंदा पे हिंदी काविश को सुरख सलाम। मैं अक्सा के जितना ही हिंदी जोक टीवी दी गाल की वजें वो सराइकियां का तर्जमान है, सराइकियां का सफ़ीर है, हिंदी हेल्प करे सो तो इंशाल्लाह अगीते वो साड़ी कौम की कामयाबी है, सराइकिस्तान की कामयाबी है। तो महीना अल्फाजा नाल जोक टीवी का शुक्रिया अदा करे सा। माशाल्लाह बड़ी अच्छी गुफ्तगू करेंदे पे आवे ता ई टाइम सराइकी कौम दे सराइकी लोगों को सराइकी लीडरान को कोई पैगाम देना चाहो? बिल्कुल, मैं असा दावा भी करेंदे से तो खाली दावा ही कहनी 40 लाख सराइकी कराची चलांदा पे, और तमाम दोस्तों को कैसा कि जितना जितना जैसी अक्सरियत है वो बल्दियाती इलेक्शन भी लड़ें, वो कहीं भी पार्टी का ये ना देखें, उन्होंने इतिहाद करके अपने कौंसलर या अपने चेयरमैन वाइस चेयरमैन भी कढ़न। और अगली गाल हूँ तो बल 26 तो बाद बल्दियाती इलेक्शन तो बाद जनरल इलेक्शन वास्ते मैं हर हूँ सराइकी को जो सराइकिस्तान बनाना चाहते हो अपना वोट कराची दर्ज करावे, और जे 40 लाख साडा वोट दर्ज थी गया मैं अदा सा लत्ता रखते सराइकी सुबह गिन सूँ, क्योंकि 40 लाख का मतलब है कि साढ़िया 40 सीटा MNA दिया हुआ तो असा रोल गते सूँ, और उतना असा अगर सारी नहीं सुनते तो इतना सा कोई रोक ही नहीं सकता। तो वोट एक वो ताकत है कि भाई इनको वोट को पर्ची ना समझो, इन वोट को ज़ाया ना करो और वोट दर्ज करो। और तमाम दोस्तों को भला गुजारिश करे सा कि वोट दर्ज करो। अगर कहीं को कोई मसला आमदे वोट दर्ज कराने वास्ते तो वो वलियानी हाउस वलियानी जर्नल बस स्टैंड पर मैं नाल रब्ता करे, मैं उन्हें दी मदद मैं को जो थी से मैं करे सा। अच्छा हाई साहब, तुसा हमेशा पीपल्स पार्टी की हिमायत की गल की है, पीपल्स पार्टी के नाल जुड़त की गल की है, लेकिन तुसा चंद दिहाड़े पहले इतना कराची दे विच जिहड़ा तुसा चोलिस्तानियां वास्ते प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया, असा उत्था डिठा कि असा पहले आदे से कि पंजाब पुलिस जिहड़ी है और सराइकी वसीयत दे लोगों दे नाल ज्यादती करिंदी है, लेकिन इत्था जिहड़ा सिंध पुलिस का रवैया है सारे पुर अमन एहतजाज करने वाले लोगों दे नाल बल्कि तुहाडे नाल, तो मैं समझदा कि ये कोई इखलाक नहीं बल्कि इखलाक तो गिरी हुई हरकत है कि जड़न के कोई बंदा पुर अमन एहतजाज करिंदा पे, और प्रेस क्लब एक वाहिद प्लेटफॉर्म है कि जिथा हर पाकिस्तानी शहरी का हर इलाके दे शख्स दे कोलों हक और हकूक के पुरअमन एहतजाज करना। तो सिंध पुलिस का जिहड़ा ये रवैया है इस खास तौर पर क्योंकि तुहाडे नाल क्योंकि तुसा हमेशा पीपल्स पार्टी की गल की और इतना पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो मैं समझदा कि पीपल्स पार्टी ने या सिंध पुलिस ने पंजाब पुलिस तो हट के या उनको कोई वखरा सर नाल नहीं किया, तो ये बारे क्या आखो? मैं थोड़ा सोना सवाल है, होंदे पीपल्स पार्टी की कोई गलती कहनी ना ही सिंध पुलिस की गलती है। गलती देखो हर आदमी वास्ते कानून दे दायरे च रह के काम करना चाहिए, और साड़ी तो गलती ये थी कि कहीं वेले जै वेले भी एहतजाज करना हूँ तो सब तो पहले तो प्रेस क्लब को भी एक एप्लीकेशन देनी चाहिए, मुतलका SHO को मुतलका SSP को, और हूँ दी साख डेले में कहना ही 144 लगा होया, और वला भी असा एहतजाज किते से, और हूँ दे विच 1.5 घंटा असा 4 दा आख्या से तो असा 5:30 बजे तक तो हुना पुलिस वालियां दी नौकरी
जब जै वेले 144 लगा पिया होवे तो उन्हें रोकना तो है ही। उन्दे च मैं समझसा कि भलाई उन्हें सारी इज्जत की असा उन्हें को आके एहतजाज सकूँ पुरअमन करे सूँ। उन्हें आके सब ठीक है 1 घंटा देंदे से असा एहतजाज किते से ऊँ तो बाद सारे लोगों ने भी मैं समझसा कि भाई पुलिस नाल ज्यादती की कि उन्हें दी नौकरी का मसला है। क्या मतलब कि भाई वो गलत असा ही संगो आसे कि पहले SSP को ये शेड्यूल देना चाहिए है। मैं समझदा कि प्रेस क्लब दे गो दफ़ा 144 कह नहीं होंदा मगर शहर इतना है। मैं समझता कि उनके विच असा कानून तोड़े कानून का एहतराम क्या नहीं किया। साकू पता होना चाहिए, साकू डेट अगी ते कार्रवाई नहीं चाहिए या इलाका SHO SSP को और प्रेस क्लब को कन्फर्म करना चाहिए। और वो अगर साकू टाइम देवे ना तो उन मेरे ख्याल एहतजाज ते पूरी दुनिया एहतजाज ते कोई कहीं को नहीं रोक सकता। और एहतजाज होंदे मैं समझदा हूँ दींदा एहतजाज सारा बहुत सोहना एहतजाज थी गए। एहतजाज तो सिंगल आदमी भी असा तो उत 100 की तादाद से तोणी शहर कुछ दोस्तों को रोकया गया तो उनके मैं अपनी गलती तस्लीम करे सा क्योंकि मैं राशिद अजीज़ भुट्टे साहब को खुर्शीद भाई को हूँ रात उन्हें को आख्या कि भाई ये लैटर लिखन वे मुंदा जिम्मा चाहता राशिद अजीज़ भुट्टा भाई ने और जड़ी की गलती है उनको गलती मनना ही दलेरी होंदे। अपनी ही ये लीडर ही तकसीम की तीरा सन इदारे ही गाल ते खुश रासन कि आपस से लड़ते झगड़ते पेन लिहाजा इन्हें कुछ छोड़ो लड़न झगड़न दो। तो मैं पूरी कौम को अपील करे सा तमाम लीडरों को हाथ बांधते के सा कि एक बुजुर्ग कमेटी बना के एक ही पार्टी होवे और एक ही एजेंडा होवे सराकिस्तान ता साकू इंशाल्लाह मैं उम्मीद करना कि तमाम लीडर भी मेरी गाल ते सोचें मेरी अपील ते सोचें कि तुसा एक बुजुर्ग कमेटी बना के नो और हूँ बुजुर्ग कमेटी जितनिया पार्टियां वो हेड होवन और हूँ तो बहते मुश्तरका फैसला किया वेंदा रहे और उनते हर गाल ते थी वे। खाली ये ना देखो कि चोलिस्तान आज दुबई वाले खा गए असा चुप करते बैठे से छे इवें नहीं खा सकते उन्हें को बे पासों भी दे सकते हैं। क्या दुबई वाले को आखे ना भाई 1,40,000 एकड़ जमीन दी थी सारा कर्जा ला दो कितने ना असा को सोचना चाहिए और ख़ास तौर पर सारे सराइकियों को सोचना चाहिए क्योंकि वो हूँ धरती को विचेंदे पेन जिन्हें को ना शनाख्त देंदे ना नौकरी देंदे। अगर नौकरी देंदे ताई पंजाबी लिख दें साकू जिमें रूरल अर्बन सिंध कोटा सिस्टम है इवें साकू सराइकी पंजाबी कोटा होना चाहिए। अगर सुबह लेट है तो सा कोटा सिस्टम देवें साकू नौकरियां देवें ताकि सारे लोग सारे बाल इतना दर बदर न रहें और ये लोगों के घर काम ना करें। हाजी साहब बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी। झोंक टीवी वसेब की आवाज़ मजलूम की आवाज़ है और मैं चाहता कि जिथा के सारे कौम परस्त या आप जैसी शख्सियात बाकी बहुत सारे कामों तुसा पेश खड़े हो नाल खड़े हो तब मीडिया जोड़ा है मीडिया का एक बहुत बड़ा अहम किरदार होंदा है। मीडिया हमेशा कौमां की आवाज़ बनता है और मीडिया अपने कौमां के जोड़े मसाइल हैं उन्होंने पूरी दुनिया को दसेंदा है कि मेरी धरती नाल या मेरे लोगों नाल क्या क्या मसाइल हैं। तो मैं आपको गुजारिश करे सा कि सारे जितने भी लीडरान हैं या जितने भी सरमायादार लोग हैं या जितने भी वो लोग हैं जिहड़े सराइकी धरती नाल प्यार करेंदे सराइकी माँ बोली नाल प्यार करेंदे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको वसी रिज़्क़ अता फरमाए। तो झोंक टीवी एक वो इदारा है जिहड़ा ई टाइम मजलूम की आवाज़ है तो साकू इको वधारे वाले पासे घिन के वरना चाहिए ना कि असा मतलब पिछा ही को घिन के। अब तो क्या आखसो मैं तमाम सराइकी कौम परस्तों को और सराइकी कौम को भी अपील करे सा कि जितनी मदद झोंक टीवी दी कर सकदो माली मदद इदारा मजबूत हो से तो थोड़ा मुकदमा लड़ से और जितनी जैसे सख्त है वो झोंक टीवी की मदद करे माली मदद करे और झोंक टीवी नाल खड़ाती वे और झोंक टीवी ही वेले उवें तो काफ़ी सारे साढ़े सराइकी चैनलों ते मेजर चैनलों ते लोग बैठे और उवें चो मैं अख्तर शहीन का भी शुक्रिया अदा करे सा कि उन्हें चोलिस्तान के मौजू को अच्छा चाहते और इन वेले पूरी दुनिया जै वेले मीडिया या सोशल मीडिया या जिमें झोंक टीवी इन्होंने ही काम को चाहते तो मैं वल गुजारिश करे सा तमाम कौम परस्तों को और तमाम कामरेड झोंक टीवी की मदद करें और झोंक टीवी को जितना फंड जैसी जो हैसियत है ही को देवें और एक
पक्का ते वॾा इदारा बण वञे। अॼु ही छोटे चैनल तो वॾा चैनल बण वञे ताकि जिमें सैयद रिजवान हुसैन शाह दी कोशिश काविश अॼु ग़रीबी अच दस्तरखान पंजतानी दस्तरखानी चलेंदा पे नाल झोंक टीवी चलेंदा पे हिंदी काविश को सुर्ख सलाम। मैं अक्सा के जितना ही हिंदी झोंक टीवी दी गाल की वजे उस सराकियां दा तर्जमान है सराकियां दा सफ़ीर है हिंदी हेल्प करे सो तो इंशाल्लाह अगीते वो साडी कौम दी कामयाबी है सराकिस्तान दी कामयाबी है। तो मैं इन अल्फाजा नाल झोंक टीवी दा शुक्रिया अदा करे सा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद, अपना दीन अपना ईमान, सराकिस्तान सराकिस्तान। जी नाज़रीन, सर बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू करे दे पे जनाब हाजी जमील बाबर वलियानी साहब, और आप माशाल्लाह गरीब परवर शख्सियत हैं। आपने हमेशा गरीबां दे नाल प्यार किया है, अपनी धरती दे नाल प्यार किया है, और हमेशा नाज़रीन मैं आखिर विच एक गल जरूरी समझसा कि हमेशा वो लोग अपनी धरती का दर्द रखेंदे कि जिन्हां लोगों ने वो दर्द अपनी अखी नाल लिठा होवे। जेडे लोग सोने का नवाला घिन के पैदा थे उन्होंने क्या पता गुरबत क्या है। जिन्हें 24 घंटे एसी च रखना है, 24 घंटे ऐशो आराम दे रखना है, उन्होंने क्या पता है कि भुखा क्या होंदा है, मिट्टी दे सुमण वाला क्या होंदा है, पानी की प्यास क्या होंदी है, राशन ना होवे तो क्या होंदी है, अगर धी या पुत्र स्कूल ना वने तो क्या होंदा है। तो यकीनन उन्होंने लोगों को इस चीज़ का एहसास होंदा है जिन्हें लोगों ने मतलब अपनी जिंदगी के तमाम मामला रिठे हुए। तो नाज़रीन जुड़े रहो झोंक टीवी वसेब की आवाज़ के नाल। और अगर तुहाडे कोल कोई दिलचस्प स्टोरी है, अगर तुहाडे नाल थींदी पई है किसी किस्म की ना इंसाफ़ी, तो झोंक टीवी हमेशा मजलूम की आवाज़ रही है और झोंक टीवी आखिरी दम तक मजलूम की आवाज़ रसी। और साकू करे सो काल असा बनसू तुरी आवाज़ और तुरी आवाज़ को घिन के वेसू अवाना तक अपने मेज़बान रिजवान हुसैन को देसो इजाज़त। वल हाजिर थी सो एक खूबसूरत स्टोरी दे नाल, खूबसूरत प्रोग्राम दे नाल। उतनी देर तक इजाज़त देसो। अल्लाह हाफिज़। नाजरीन झोंक टीवी की तरफों खुश आमदीद। अगर तुम साडे चैनल ते नवे ही वे तो साडे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करे सो ते घंटी दे निशान ते भी जरूर क्लिक करे।